आओ चले देश को और शक्तिशाली बनाएं। नई दिशा नई क्रांतिकारी 21वीं शताब्दी की दौर चल रहा है। हम सबसे पहले मेरा देश तब हम सब राष्ट्र की नई निर्माण करें और शक्तिशाली देश बनाएं। नई सोच नई टेक्नोलॉजी क्रांति लाएं। देश के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चले। देश में प्रगतिशील लाएं। चांद तारों से भी हम सब की सोच आगे बढ़ रही है और हम बढ़ते कदम को सल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह देश की रक्षा सुरक्षा और फौजियों और देश के वैज्ञानिकों को समर्पित करता है आज सुबह टाइम्स टीम। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज आपको दर्शन कराएंगे गांव के खेती बाड़ी के बारे में और गांव का किस तरह से हालात हैं। आज हम आपको भारत की एक अलग से आपको दिखाना चाहते हैं किसानों कि जिस तरह से मेहनत मजदूरी करके आज जो है गांव से सबसे बड़ा जो है अन्नदाता यानी किसान जो हमेशा सुबह सुबह 4 बजे से ही खेत में पहुंचकर फसल की देखरेख रक्षा सुरक्षा करता है। यानी आप मौसम के अनुसार ही गेहूं की फसल, धान की फसल और गन्ने की फसल और भी कई तरह की ऐसे फसलें हैं जो उगाते रहते हैं। इस वक्त गेहूं का फसल लहरा रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है और जो है ये होली तक का जो है काट लिया जाएगा, पक के तैयार हो जाएगा। जो आप लहराते हुए देख रहे हैं कितनी सुंदरता आपको दिखाई दे रहा है। यह फुटेज आपको हरियाणा से देव सोनी ने भेजा है और आपको यह दिखा रहा हूं कि किस तरह से यह लहरा रहा है। आज भारत के कोने कोने में आज जिस तरह से गेहूं का फसल लहरा रहा है कितनी खुशियां देती है। और गांव की परंपरा, गांव की रीति रिवाज, गांव की संस्कार, गांव की हर चीज़ आपको शुद्ध मिलने की आसार है। जैसे कि हवा अगर देखा जाए तो शहर के अपेक्षा गांव में सबसे अच्छा हवा होती है और स्वच्छ हवाओं के साथ चलती है। जो इन्वायरमेंट कहा जा सकता है कि स्वच्छ इन्वायरमेंट होती है। और वहीं पर शहर में अगर यदि आप प्रवेश करते हैं तो आप प्रदूषण से ग्रसित हो जाएंगे, कई तरह की बीमारियां आपको घेर लेगा। लेकिन आप गांव की तरफ यदि आप रुख करते हैं तो आप जो है स्वस्थ रहेंगे। जब तक आप वहां हैं तब तक आप स्वस्थ जीवन के साथ जिएंगे क्योंकि वहाँ का पानी, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का सब चीज़ जो है शुद्ध होगा और खान पान जहाँ तक होगा वो भी शुद्ध होगा। लेकिन आज हम यदि शहर में कमाने के उद्देश्य से आए हुए हैं और शहर में अक्सर लोग गांव से उठकर शहर की तरफ आते हैं, कमाने के लिए आते हैं, कुछ अपने जीवन को अर्जित करना चाहते हैं, कुछ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को पालना चाहते हैं, अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं तो शहर में आते हैं। लेकिन वह आते तो हैं लेकिन वो कितना बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कितने जो है वैसे जगह पे रहना पड़ता है जो आपको पता है कि वो प्रदूषण से ज़्यादा ग्रसित इसलिए हो जाते हैं। और प्रदूषण हमारे लिए कितना खतरनाक है ये तो आप जानते ही हैं। तो यह हम सबको भी आज प्रदूषण, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, कोई भी जगह हो, हम सबको चिंता करने की ज़रूरत तो है और सभी लोग को प्रदूषण जो है हटाना है और इन्वायरमेंट को सेव करना है। इसे देखते हुए आप पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में लगाइए। और आप यह फल आप देख रहे हैं इस समय जो है फसल उगाया गया है, किसान ने कितना मेहनत से यह उगाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सुबह सुबह 3-4 बजे उठते हैं, यदि जो है गर्मी हो या ठंडी हो, यदि जो भी फसल की मांग होती है, चाहे खाद की मांग हो, चाहे पानी की मांग करता है तो वो पूर्ति करने के लिए रहते हैं। किसान भाई अपने फसल को अत्यधिक मात्रा में पैदा करने के लिए सुबह सुबह शाम तक खेतों में रहकर उसका विशेष तौर से ख्याल करते हैं। ख्याल का मतलब किसान भाई खेतों में अनेक फसलों को उगाते रहते हैं और वह मार्केट में जाता रहता है, वह शहर तक भी पहुंचता है। समय समय पर अपने फसलों की देखरेख करने के लिए चिंता करते हैं। वहीं पर यदि सरकार की माने तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि एक जो है सामग्रियां फसलों के अनुसार पत्ते हरियाली के तौर पर आगे बढ़ते हैं, उसकी विशेष ख्याल रखना पड़ता है।
किसान हमेशा अपने फसल को भाव देती है, उसकी इच्छा पर हमेशा सुंदर फसल की उत्पादन। गांव के किसान भाई अपने खेती को लेकर काफ़ी गंभीरता से जो है अपने फसलों की रक्षा सुरक्षा करते हैं। वहीं पर समय समय पर पानी, खाद और अपने फसलों की देख रेख करते रहते हैं, चिंता करते हैं। कहने का मतलब है कि जब सरसों में माहू लग जाता है तो वह कीटाणु रहित जो है सुरक्षा के लिए छिड़काव भी करते हैं। फूल और फलों को और पत्तों को सही रख रखाव के लिए यह कार्य लगातार करते रहते हैं। विशेष ख्याल रखना भी चाहिए क्योंकि किसान भाई ऐसे होते हैं जो अन्नदाता हैं और अपने फसलों को विशेष तौर से तवज्जो देते हैं। सरल भाव होती है, उनकी इच्छाएं हमेशा सुंदर फसल की उत्पादन करना होता है और यह सरकार को भी किसानों के लिए जो है ख्याल करना चाहिए। और सरकार भी ये भी उनका दावा रहा है कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है किसान भाई को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए। अनेक विज्ञापन और तरह तरह के समाचार देखा जा सकता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी किया जा सकता है और यह अच्छी बात है। और सरकार को अपने नागरिकों के प्रति काफ़ी ख्याल करना भी चाहिए क्योंकि नागरिकों का ख्याल करना ही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। तभी हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, तभी हमारा देश एक समृद्ध देश बनेगा। आइए हम सब ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ें और किसान, गरीब, मजदूर, बेसहारा, विकलांग आदि लोगों का ख्याल करना चाहिए। वहीं सरकार अत्यधिक समय तक राज भी करती है। सरकार, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सभी को मजदूर, गरीब, किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा ख्याल करनी चाहिए क्योंकि जो किसानों की बात और गरीब बेसहारा व्यक्तियों की बातें के लिए करती है वह हमेशा ही नागरिकों के सुख दुख के लिए कार्य देखा जा सकता है। इस वक्त गेहूं का मिसाल आप देख सकते हैं, फसल चल रहा है। लगभग में गांव की खेती में हरा भरा लहराता देख रहे हैं। गेहूं की फसल यदि बात करें तो गेहूं का ध्यान और गांव गन्नों की फसल और धानों की जिस तरह से जब मौसम आता है तो अनेक फसल का आनंद और सुख सुविधाएं और शुद्ध हवा खाने के लिए गांव में जाकर कुछ लोग शहर से गांव की तरफ रुख करते हैं और वहां की हरियाली, वहां की सौंदर्यीकरण, मौज मस्ती और आनंद लेने के लिए खेतों की फसल लहराते पर्यावरण की सुंदर झांकियां हवाओं की मिसाल कायम करती है। गांव में प्रदूषण नामो निशान नहीं रहेगा। बस कुछ दिनों के बाद यदि आप गौर करें तो त्यौहार के आसपास ही गेहूं का पक जाएगा और वह कटना शुरू हो जाएगी। होली एक गेहूं की फसल कटाई शुरू होने वाली है। बस होली आने वाला है और सभी किसान भाई अब तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। वहीं पर इस वक्त अभी जो है आप देख रहे हैं कि फसल लहराता फसल आज मेहनत करके किसान भाई अपने गौरव को और बढ़ा रहे हैं और आगे हमारा देश के किसान भाई हमेशा फसलों के प्रति हमेशा जुझारू रहते हैं। किसान हमेशा सौंदर्यीकरण और फसलों को लहलहाते देखते हुए कितना खुशी होती है और यह फसल कितनी मजबूती के साथ यह खड़ी होती है, टिकती है। और फसल अत्यधिक मात्रा में पैदावार करो, इसको लेकर आप सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ना चाहिए। वैज्ञानिकों का भी समय समय पर राय लेनी चाहिए कि हमारे फसल कैसे बढ़ेगी और किस तरह से हम अत्यधिक मात्रा में यह फसलें जो है और अधिकतर पैदा कर सकते हैं। इसे लेकर बस हम यहीं तक, फिर आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे और अपने फसलों का विशेष ध्यान रखिए किसान भाई। और यह नारा बहुत अच्छा लगता है, जय जवान जय किसान। आपसे किसी मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। बस यही, सबसे पहले अपना देश है तब हम सब हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।